तो जय हिंद सभी आईबी के नाइट्स को, एसएससी जीएलडी नाइट्स पे मैं बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। एंड आज हम ट्रांसलेट करने वाले हैं एक बढ़िया सा पैसेज है, द ग्रोइंग मीनेस ऑफ ड्रग अब्यूज इन इंडिया। ठीक है, यानी कि जो संकट है एक तरीके का, किसका संकट है? ग्रोइंग मीनेस ऑफ ड्रग अब्यूज, यानी नशे की लत की जो संकट है, जो मीनेस है, जो खतरा है, जो बढ़ती हुई जो समस्या है, उसके बारे में बात करेंगे इंडिया में। So all the aspirants who are watching this video have to translate this passage into their own language. Okay, so kindly without pen and paper do not watch this video. Have a pen and paper, start translating before I translate. Just stop the video, okay, pause the video and start translating it. Okay, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड एंड हम बात करेंगे कि भारत में नशीले पदार्थों की बढ़ती समस्या। ये हेडिंग हमारा है, द ग्रोइंग मीनेस ऑफ, यानी कि बढ़ती हुई समस्या ऑफ ड्रग अब्यूज, नशे की लत इन इंडिया, यानी भारत में बढ़ते हुए नशे की लत की समस्या। सो ड्रग अब्यूज, हमारा सब्जेक्ट क्या है? ड्रग अब्यूज। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ क्या दिखेगा? ड्रग अब्यूज के बाद यहाँ आपको सब्जेक्ट दिखेगा हैज। तो ड्रग अब्यूज हमारा, सॉरी सब्जेक्ट यहाँ पे है ये, तो ड्रग अब्यूज के बाद आपको यहाँ क्या दिखेगी? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? ड्रग अब्यूज। हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इससे पता चलता है ये सेंटेंस जब भी एंड होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट से एंड होगा। दिस सेंटेंस विल एंड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन हिंदी। ठीक है, तो सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, आया है, गया है, इससे खत्म होगा। सो ड्रग अब्यूज हैज एमर्ज, कैसे एमर्ज हुआ है? ठीक है, ड्रग अब्यूज जो है यानी नशे की लत जो है वो कैसे उभर कर सामने आया है? एज अ सीरियस, यानी काफी गंभीर, सोशल यानी सामाजिक, एंड हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया। ठीक है, वैसे मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, अगर इससे पिछली वाली वीडियो अगर आपने मेरे इंस्ट्रक्शंस की देखी हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले इस पूरे एक पैरा को पढ़ लेना है। क्या लिखा हुआ है? ड्रग अब्यूज हैज इमर्ज्ड एज अ सीरियस सोशल एंड हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया अफेक्टिंग बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो आप बोलेंगे सर कि जो नशे की लत है, आपको थोड़ा आइडिया समझ में आ गया होगा, ये उभर कर आया है, एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर आया है भारत के लिए। ठीक है, अफेक्टिंग जो कि अफेक्ट कर रहा है किसको? अर्बन यानी शहरी, और रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों को। फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटीज टू स्मॉल टाउन्स, यानी बड़े बड़े महानगरों से लेकर के छोटे छोटे शहरों तक। द मीनेस ऑफ नार्कोटिक्स, यानी नशीले जो हमारी पदार्थ है, एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस, यानी कि आपके जो मनोवैज्ञानिक जो दवाइयां हैं, ठीक है, इसके लिए इस स्प्रेडिंग रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, पर्टिकुलरली अमंग द यूथ, यानी कि जो हमारी युवा पीढ़ी है खासकर उनमें। तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा ड्रग अब्यूज के बारे में, ये टॉपिक है नशे की लत में, कि इंडिया किस तरह से नशे की लत में धीरे धीरे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, और इसमें कितना ज्यादा खतरा होता जा रहा है हमारी युवा पीढ़ी के लिए। व्हाट बिगिंस एज एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि जो बस एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कि चलो एक बार चेक करके देख लेते हैं, और पीयर प्रेशर, यानी हमारे जो साथ के लोग होते हैं, यानी आपके साथी दोस्त जो होते हैं, उनको देख करके ज्यादातर ऐसे ही ये शुरू हो जाता है। ठीक है, टर्न्स इनटू, ये किसमें चेंज हो जाता है? ये बदल जाता है एडिक्शन यानी लत में। डिस्ट्रॉइंग लाइफ, जिंदगियां खत्म कर देता है, परिवार और कम्युनिटी, समाज को बर्बाद कर देता है। ये किसको बर्बाद करता है? जिंदगियां बर्बाद करता है, समाज को और सोसाइटी को और परिवार को। ठीक है, द सिचुएशन डिमांड्स अर्जेंट अटेंशन, ये जो भी सिचुएशन, जो स्थिति है भाई, अर्जेंट अटेंशन इसको चाहिए, यानी कि तुरंत इस पर ध्यान देना है हमें। एंड मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी, ठीक है, मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी इन्वॉल्विंग प्रिवेंशन, यानी कि कई तरीके के, ठीक है, जो इसमें है कई तरीके की स्ट्रेटजी इसमें अपनाने की जरूरत है, यानी कि जो भी तरकीबें हो सकती हैं। इन्वॉल्विंग प्रिवेंशन, रोकथाम करना, एनफोर्समेंट, इसका मतलब है कानून बनाना, ठीक है, एंड रिहेबिलिटेशन, यानी उनका इलाज करना। तो इतने तरीके से आपको क्या करना है? इसको ट्रांसलेट करना है। अब ये पैसेज आपको समझ में, इतना पैरा आपके आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है? आपको इसको ट्रांसलेट करना है। तो चलो जल्दी जल्दी आप इसे ट्रांसलेट करोगे, उसके बाद मैं ट्रांसलेट करता हूं। ठीक है, तो चलो पहले आप करो। कर लिया आपने? तो अब मैं आपको पहला लाइन बना के दिखाता हूं। देखो भाई कैसे बनेगा जी, सुनना ध्यान से। तो आप बोलेंगे सर ड्रग अब्यूज हैज इमर्ज्ड एज अ सीरियस सोशल एंड हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे सर नशे की लत, नशे की लत कहां पे? भारत में। कहां पर भाई? भारत में। नशे की लत भारत में एक एक गंभीर, एक गंभीर सामाजिक, सामाजिक और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य संकट, संकट
के रूप में, एज ए के रूप में उभर आया है, या उभरा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप क्या बोलेंगे सर, नशे की लत भारत में गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर आया है या उभर कर आया है। अब ये क्या कर रहा है, यहां तक लाइन हमारी पूरी हो गई, ड्रग अब्यूज से लेकर के इंडिया तक। अफेक्टिंग बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज, यानी ये जो समस्या है, आप बोलेंगे यह समस्या अर्बन बोले तो शहरी और रूरल बोलेंगे तो ग्रामीण, यानी कि गांव, ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कर रहा है भाई, प्रभावित कर रहा है। अफेक्ट कर रहा है मतलब प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो समस्या है, आप बोलेंगे कि नशे की लत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए भारत में गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर कर सामने आया है। अच्छा, आप ऐसे बोल सकते थे। अच्छा, अब आगे क्या बोलेंगे, मैं यहां मिटाऊंगा इसको, आप इसे ट्रांसलेट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह चाहे तो ले सकते हैं आप। आगे बात करेंगे क्या, फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अब आपको पता होना चाहिए, मेट्रोपॉलिटन को बोलते हैं महानगर। क्या बोलते हैं भाई, महानगर, अगर एक हो, पर यहां तो एक से ज्यादा होंगे। मेट्रोपॉलिटन यानी महानगरों की बात होगी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज यानी महानगरों की बात होगी। स्मॉल टाउन्स यानी कस्बों की बात करते हैं, कस्बे। ठीक है, तो कस्बे ये आपके क्या हो गए, स्मॉल टाउन्स। कहां से कहां तक लेकर के यहां से ट्रांसलेट करेंगे, तो आप बोलेंगे सर महानगरों से, फ्रॉम, तो आप ऐसे बताएंगे कि सर महानगरों से लेकर कस्बों तक, छोटे कस्बों तक नहीं, आप क्या बोलेंगे सर, छोटे कस्बों तक। ठीक है, क्या हो रहा है, नारकोटिक्स यानी कि नशीले पदार्थ, ठीक है, और मन प्रभावी पदार्थ। ठीक है, नशीले पदार्थों किसको बोलेंगे, नारकोटिक्स को, और नशीले पदार्थों और क्या बोलेंगे भाई, साइकोट्रॉफी को, मन प्रभावी पदार्थों का संकट तेजी से फैल रहा है, यही बोलेंगे आप। ठीक है, आगे बताइए, पर्टिकुलरली अमंग द यूथ, खासकर, पर्टिकुलरली को क्या बोलेंगे भाई, आप बोलेंगे सर खासकर किसमें, युवाओं में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते थे कि महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक नशीले पदार्थों और मना प्रभावी पदार्थों का संकट खासकर युवाओं में तेजी से फैल रहा है, खासकर युवाओं में। तो व्हाट बिगिंस एज एक्सपेरिमेंट, क्या बोलेंगे, जो एक प्रयोग के रूप में शुरू होता है। एक्सपेरिमेंटेशन को क्या बोलेंगे, प्रयोग, यानी कि जो एक प्रयोग अथवा यानी कि या क्या भाई, पीयर प्रेशर यानी साथियों के दबाव में कैसे, एक फूंका तो आपको भी देगा। अब आपको लगेगा ये फूंक सकता है तो हम भी फूंकेंगे, नहीं फूंकेंगे तो बोलेगा स्टड नहीं है, नहीं फूंकेंगे तो बोलेगा ये कूल नहीं है, तो लाओ हम भी फूंक ही देते हैं, और ऐसे फूंकने के चक्कर में फूंका जाओ किसी दिन। ठीक है, तो इतना ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है बाबू। ठीक है, जो एक प्रयोग या साथियों का दबाव, जो एक प्रयोग या साथियों के दबाव से शुरू होकर या शुरू किसमें बदलता है, लत में बदल जाता है, टर्न्स इनटू, क्या लिखा हुआ है भाई, टर्न्स इनटू एडिक्शन। जो एक लत में क्या हो जाता है, बदल जाता है, एडिक्शन मतलब लत में बदल जाता है। डेस्ट्रॉइंग लाइव्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, जो जिंदगियां
और जिंदगियों के साथ साथ क्या है, आप बोलेंगे जो जिंदगियां परिवार और समुदायों को, परिवार नहीं, परिवारों, फैमिलीज है, परिवारों और समुदायों को बर्बाद कर देता है या खत्म कर देता है। क्या बोलेंगे, बर्बाद कर देता है, बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है भाई कि जो एक प्रयोग या साथियों के दबाव से शुरू होता है, लत में वो किसमें होकर लत में बदल जाता है, जो जिंदगियां परिवारों और समुदायों को बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो बहुत सारी जिंदगियां इसमें बर्बाद हो जाती हैं, परिवार बिखर जाते हैं और कई बार तो पूरे समाज का ही नाश हो जाता है। द सिचुएशन डिमांड्स अर्जेंट अटेंशन। ठीक है, यानी कि द सिचुएशन डिमांड्स अर्जेंट अटेंशन। इस स्थिति पर या स्थिति, हाँ, इस स्थिति पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है भाई, और क्या है, और आपको बहुआयामी, मल्टी प्रोंग्ड को क्या बोलेंगे, बहुआयामी, इसको कहीं लिख लेना। मल्टी प्रोंग्ड मतलब बहुआयामी, बहुआयामी। ठीक है, ध्यान, और यहां पे और लगाना पड़ेगा क्योंकि ना ये अर्जेंट वाला हमें बाद में भी जोड़ना पड़ेगा। ध्यान और इन्वॉल्विंग प्रिवेंशन, रोकथाम, ध्यान और रोकथाम, एनफोर्समेंट मतलब कंट्रोल करना एक तरीके से, नियम कानून के द्वारा नियंत्रण, तो नियम का नियंत्रण, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, नियंत्रण। ठीक है, रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास, यानी उनको फिर से, पुनर्वास यानी एक तरीके से उनका फिर से जीवन वापस लाना, फिर से जीवन को जिंदा कर देना उनके। तो इस स्थिति पर तुरंत ध्यान और रोकथाम, नियम का नियंत्रण, पुनर्वास, और यहां पे लगाना था हमें भाई, पुनर्वास से पहले क्या लिखना पड़ेगा, और पुनर्वास पर कैसी रणनीति चाहिए, एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जो बहुआयामी हो। ठीक है, ध्यान और रोकथाम, नियम का नियंत्रण और पुनर्वास पर बहुआयामी रणनीति की क्या है, जरूरत है। अब यहां पे लिखेंगे जरूरत है। ठीक है, समझ में आई बात, मुझे तेरी जरूरत है, ऐसे ही रहेगा फिर, नहीं तो फिर ये लोग क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अगली बात, सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस ग्रोइंग प्रॉब्लम। अब आप ये बोलेंगे इस बढ़ती समस्या के कई कारण हैं भाई, सेवरल फैक्टर्स, कई कारण हैं किसकी, कंट्रीब्यूट टू दिस ग्रोइंग प्रॉब्लम, इस बढ़ती हुई समस्या के, आप यहां पे लिखेंगे कि इस बढ़ती हुई समस्या के कई कारण हैं, या कई कारणों का इसमें क्या है, योगदान है। ठीक है, आप बोलेंगे कि इस बढ़ती हुई समस्या में कई कारणों का योगदान है, कंट्रीब्यूट मतलब योगदान होता है, या सीधा लिख सकते हैं इस बढ़ती हुई समस्या के कई कारण हैं। यही है, वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना, मीनिंग समझ जाओ, लिख दो। द फर्स्ट इज इजी अवेलेबिलिटी, तो पहला कारण क्या है कि इनकी जो आसानी से उपलब्धता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे पहला कारण नशीले पदार्थों, यहां नशीले पदार्थ लिखा नहीं लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्या अवेलेबल है, नशीले पदार्थों का आसानी से उपलब्ध होना। बोलेंगे क्या कि पहला कारण नशीले पदार्थों का आसानी से उपलब्ध होना। अच्छा, डेस्पाइट स्ट्रिक्ट लॉज यानी कड़े कानूनों के बावजूद, कड़े कानूनों के बावजूद, तो कड़े कानूनों के बावजूद गांजा, हेरोइन,
हेरोइन और सिंथेटिक पदार्थों या सिंथेटिक पदार्थों जैसे नशीले पदार्थ आसानी से कई क्षेत्रों में मिल जाते हैं, आसानी से कई क्षेत्रों में मिल जाते हैं। एक्सेसिबल है मतलब आसानी से मिल जाते हैं, क्षेत्रों में मिल जाते हैं। गली के बाहर निकले, एक आदमी आया, वहां पे बाइक रोका, ऐसे धीरे से 500 का नोट ऐसे लिया जेब में और आपको ऐसा पूड़िया दिया और लेके आप घर पे गए, खटाखट बना के जीवन आनंद में ऐसा। ठीक है, पूरा समाज बर्बाद हो रहा है इसी के चक्कर में। नशे की लत बर्बाद कर देती है इंसान को। तो ये क्या कर देता है, सेकंड जो है, दूसरा कारण आप क्या बोलेंगे सर? दूसरा कारण वो क्या है भाई? दूसरा कारण है साथियों का दबाव, पीयर प्रेशर, साथियों का दबाव व जिज्ञासा साथियों का दबाव व जिज्ञासा जो खासकर विद्यार्थियों को नशे के लिए प्रेरित करती है या आकर्षित करती है? नशे के लिए प्रेरित करती है। ठीक है भाई, तो आप क्या बोलेंगे? दूसरा कारण साथियों का दबाव और जिज्ञासा जो खासकर विद्यार्थियों को नशे के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। थर्ड, तीसरा क्या भाई? तनाव है, पढ़ाई लिखाई का प्रेशर है, पढ़ाई लिखाई का दबाव, एकेडमिक प्रेशर एंड इमोशनल डिस्ट्रेस। बाबू ने हमको ब्लॉक कर दिया, इमोशनल डैमेज, इतना स्ट्रेस, आपसे बात नहीं कर रही है, नहीं करेगी वो तुमसे बात। तुम हो घोंचू, नौकरी ले लो उसके बाद वो तुमसे बात करेगी। उसको ही पता है कि बिना नौकरी का लड़का, ठीक है, और बिना दाल का तड़का अच्छा न लगे। ठीक है भाई, समझ में आई बात? कि बिना नौकरी का लड़का और दाल बिना तड़का अच्छा ना लगे भाई। ठीक है, नहीं लगेगा, तो ध्यान रखना। ये शायरी अभी अभी तुरंत बनाई गई है आपके लिए। ठीक है भाई, तो जनहित में जारी कर दीजिए, पूरे समाज में फैला दीजिए इस शायरी को, क्योंकि लड़कों के लिए बहुत जरूरी है बात। तो तीसरा कारण आप बोलेंगे सर, तीसरा कारण तनाव, शैक्षिक प्रेशर यानी शैक्षिक दबाव, या आप कह सकते हैं पढ़ाई लिखाई का दबाव। शैक्षिक, एकेडमिक मतलब शिक्षण संस्थान, शिक्षा से संबंधित शैक्षिक दबाव व इमोशनल को क्या? भावनात्मक डिस्ट्रेस यानी तनाव, भावनात्मक तनाव। ठीक है, भावनात्मक तनाव लीड सम इंडिविजुअल्स टू सीक एस्केप थ्रू सब्सटेंस अब्यूज। तीसरा कारण तनाव, शैक्षिक दबाव और भावनात्मक तनाव कुछ लोगों को सम इंडिविजुअल्स लिखा है ना, कुछ लोगों को ले जाती है, सबको नहीं। कि जैसे किसी का दिल तोड़ा तो क्यों तोड़ा, इतना तो बता देती, जा रहा हूं ड्रग्स लेने, नहीं, सबके साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? कुछ लोगों को नशे की ओर ले जाती है। आओ चलो, पर ध्यान रखना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। कौन? नशा। फोर्थ, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रग्स यूज मेक्स यूथ वल्नरेबल। यानी कि चौथा जो कारण है वो अवेयरनेस की कमी है। चौथा कारण युवाओं में, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, युवाओं में नशे की लत के भयंकर परिणामों
के बारे में जागरूक ना होना, क्या करती है? उन्हें कमजोर बना देती है, उन्हें कमजोर बना देती है। ठीक है। फिफ्थ, इनएडिक्वेट काउंसलिंग एंड, तो यहां पे पांचवा क्या हो जाएगा? फिफ्थ है इनएडिक्वेट काउंसलिंग, यानी आप बोलेंगे कि भाई परामर्श की कमी, यानी कि ठीक से परामर्श ना होना, बातचीत ना कर पाना, परामर्श की कमी। एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि एक तरीके से मानसिक स्वास्थ्य की यहां पर क्या हो जाती है भाई? सपोर्ट नहीं मिलता, स्वास्थ्य की मतलब आपको सपोर्ट नहीं मिलता, सहायता नहीं मिल पाती मानसिक स्वास्थ्य के लिए। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फेल टू एड्रेस अंडरलाइंग इश्यूज। बोलेंगे पांचवा कारण, परामर्श की कमी, व मानसिक स्वास्थ्य, क्या बोलेंगे आप सर? मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य में शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा समस्याओं के समाधान में असफल होना है। ठीक है भाई, बात समझ में आई? आगे बढ़ जाए, समझ में आ रहा है ना? हाँ, खुद से भी बनाना। चलो अगला क्या है? द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रग अब्यूज आर डेवास्टेटिंग, बर्बाद कर देने वाले हैं, मतलब बहुत विनाशकारी। डेवास्टेटिंग मतलब विनाशकारी। नायक नहीं, ड्रग्स क्या बोलता है? कल नायक हूं, समझे भाई? तो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रग अब्यूज, नशे की लत के जो परिणाम है, नशे की लत के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब दुष्परिणाम आप बोल सकते हैं। ठीक है, या परिणाम ही बोल लो भाई। नशे की लत के परिणाम क्या है? डेवास्टेटिंग, विनाशकारी है। तो आप बोलेंगे सर नशे की लत के परिणाम विनाशकारी हैं। फिजिकली इट लीड्स टू हेल्थ डिटेरियोरेशन, यानी कि आपकी जो हेल्थ है वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। शारीरिक रूप से आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। डिसीजेस लाइक HIV या फिर एड्स फ्रॉम शेयर्ड नीडल्स, यानी कि आप पाएंगे कि जो निडल्स यानी कि जो सुई लगाई जाती है, जो इंजेक्ट करी जाती है, शेयर्ड, अगर वो एक जगह से दूसरे जगह, जैसे काफी लोग क्या करते हैं, वो जो अपने हाथ में लगाया वही इंजेक्शन आपने भी लिया, भाई है चल ठीक है, भाईचारा ऑन टॉप, आधा इंजेक्शन तू लगा ले, आधा मैं लगा लेता हूं। वही निडल आपने अपने नस में लगाई, वही अपने नस में लगा रहा है। वहां से वहां अगर ब्लड हल्का सा ट्रांसफर हुआ, आपको हो जाएगी HIV एड्स, फिर आपका जीवन तबाह। इसीलिए दूर रहिए भाई। ठीक है, तो आप बोलेंगे फिजिकली इट लीड्स टू हेल्थ डिटेरियोरेशन, शारीरिक रूप से यह स्वास्थ्य को खराब करता है। और क्या करता है? तो आप बोलेंगे स्वास्थ्य को खराब करता है। डिसीजेस लाइक, आपको पता है इस तरीके की बीमारियां हो जाती है फ्रॉम शेयर्ड निडल्स, यानी शेयर्ड मतलब साझा सुइयों के वजह से, ठीक है,
HIV, ठीक है, या फिर आप एड्स लिखेंगे, HIV और ऑब्लिक एड्स जैसी बीमारियां भी होती हैं और कई बार ज्यादा ओवरडोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, फैटल हो जाएगा, जानलेवा हो जाएगा, और कई बार जानलेवा ओवरडोज हो जाता है, जानलेवा ओवरडोज हो जाता है, ओवरडोज यानी अत्यधिक इस्तेमाल से जानलेवा हो जाता है, अत्यधिक इस्तेमाल जानलेवा हो जाता है, ओवरडोज को अत्यधिक इस्तेमाल भी, कई बार अत्यधिक इस्तेमाल जानलेवा हो जाता है, थोड़ा ऐसे लिख लिया जाए, ओवरडोज को ओवरडोज भी लिख सकते हो, बट कई बार अत्यधिक सेवन जानलेवा हो जाता है, जानलेवा हो जाता है, ठीक है। मेंटली इट कॉजेज एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे मानसिक रूप से यह है या इससे, मानसिक रूप से इससे क्या क्या हो जाता है, तो आप बोलेंगे इट कॉजेज एंजाइटी, इससे क्या हो जाती है, इससे अवसाद होता है, अवसाद मतलब चिंता, अवसाद, ठीक है, डिप्रेशन मतलब बहुत ज्यादा चिंता, तनाव, ठीक है, चिंता तनाव, और लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, सोचने समझने की शक्ति, सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, इट कॉजेज, यानी कि मानसिक रूप से यह अवसाद, चिंता और सोचने समझने की शक्ति, अवसाद, चिंता और सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करता है, यानी कि आप हमेशा नशे में रहेंगे तो कैसे ही सोचेंगे, ठीक है। सोशली, सामाजिक रूप से रिजल्ट्स इन ब्रोकन फैमिलीज, फाइनेंशियल रून, मतलब आप देखेंगे कि सामाजिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये इसका परिणाम क्या होता है, परिवार टूट जाते हैं, ठीक है, और आपको फाइनेंशियल रुइन हो जाता है, यानी कि वो आदमी मतलब पूरी तरह से पैसे उसके पास नहीं बचते हैं, वो बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है, भिखारी हो जाता है, एंड इंक्रीज्ड क्राइम रेट्स, और क्या करता है ये, अपराध का जो दर है वो बढ़ा देता है, रेट मतलब दर, एज एडिक्ट्स रिजॉर्ट टू थेफ्ट, या रिजॉर्ट टू का मतलब होता है के ऊपर ऐसा डिपेंड हो जाना, पर निर्भर होना, रिजॉर्ट टू मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो उस चीज पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, किस पर, वो पूरी तरह से इस पर मतलब चोरी, इस पर और वायलेंस यानी हिंसा पर वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, टू फंड देयर हैबिट्स, यानी कि अपनी आदतों के लिए, मतलब उनके लिए उनको जो धन जुटाने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए वो मार मुंगर करके, लड़ाई झगड़ा करके पैसा छीनते हैं, या चटाई करेंगे, चोरी करेंगे, तो आप बोलेंगे कि सोशली यानी कि सामाजिक तौर पर, सामाजिक स्तर पर इससे परिवार टूटते हैं, क्या बोलेंगे आप, सामाजिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर इससे परिवार टूटते हैं, इससे परिवार टूटते हैं, ठीक है। आर्थिक बर्बादी, यानी एक तरीके से आप बोलेंगे क्या कि आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, फाइनेंशियल रुइन, आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, और अपने नशे की लत को, और अपने नशे की लत को पूरी करने के लिए तो लिखा ही नहीं, एंड इंक्रीज क्राइम रेट्स, ओहो, और आप क्राइम रेट्स, और इनसे क्या होता है, और
अपराध की दर, अपराध की दरें और अपराध की दरें बढ़ जाती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है। एज, क्योंकि जो एडिक्ट्स हैं यानी नशेड़ी, क्योंकि नशेड़ी अपनी लतों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं भाई? चोरी या हिंसा का सहारा लेते हैं। चोरी, या फिर आप क्या बोलेंगे सर कि चोरी हो गई, चोरी, या आप बोलेंगे हिंसा, या हिंसा का क्या करते हैं? सहारा लेते हैं, ठीक है भाई। चोरी या हिंसा का सहारा लेते हैं। फैमिली रिसोर्सेज, इट ड्रेन्स फैमिली रिसोर्सेज एंड रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी। यह है परिवार की रिसोर्स को क्या बोलेंगे हमारे पास? स्रोतों को क्या करते हैं? परिवार की स्रोतों को खत्म कर देते हैं, ड्रेन कर देते हैं, यानी कि बेच बाच देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि कोई घर का टीवी उठा के बेच देगा, नशे के चक्कर में उसको दारू पीनी है, वो गाड़ी बेच देगा, सामान बेच देगा, घर के चावल बेचाएगा, आटा बेच देता है, ये सब करने देते हैं। परिवार के स्रोतों को खत्म करते हैं, बर्बाद करते हैं, या खत्म करते हैं, कहो खत्म करते हैं। और क्या करते हैं भाई? एंड रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, और इनकी उत्पादन क्षमता, और इनकी बच्चा पैदा करने की क्षमता यहां पे होगा, वैसे इनकी उत्पादन भर यहां पे मतलब है कि जन्म देने की क्षमता, और इनकी जन्म देने की क्षमता कम हो जाती है। तो नशा करने से यह होता है भाई, क्या होता है कि नशा करने से ये सारी चीजें होती हैं। आगे, फॉर द नेशन इट मीन्स लॉसिंग अ जनरेशन टू एडिक्शन इंस्टीड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट। एक तरीके से खो देना, ठीक है, एडिक्शन यानी नशे की लत में, इंस्टीड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या इसका नुकसान होता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर फॉर द नेशन, राष्ट्रीय स्तर पर, इट मीन्स लूजिंग अ जनरेशन, इसका अर्थ है एक पीढ़ी को डेवलपमेंट यानी कि विकास में योगदान के बजाय नशे की लत के भेंट चढ़ जाना। तो ये रहा, ठीक है। अगला करें, अगली स्लाइड ये रही भाई, करो। गवर्नमेंट एफर्ट्स टू कॉम्बैट दिस मीनेस, यानी ये जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, इससे निपटने के लिए, समस्या से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट एफर्ट्स टू कॉम्बैट दिस मीनेस इंक्लूड स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, एनडीपीएस उसको बोलते हैं। एनडीपीएस मतलब नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। तो क्या लिखेंगे एक्ट 1985 को कि सरकार मादक पदार्थों व मनः प्रभावी, यानी कि साइकोट्रॉपिक, मनः प्रभावी पदार्थों के कानून 1985, इस कानून को ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना, एनडीपीएस, ठीक है, के कानून एनडीपीएस 1985 के अंतर्गत रोकथाम क्या कर रहे हैं भाई? इस
समस्या से लड़ने के इस समस्या से लड़ने का प्रयास लड़ने का प्रयास कर रही है इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है भाई, क्या है कि सरकार मादक पदार्थों व मनः प्रभावी पदार्थों के कानून एनडीपीएस 1985 के अंतर्गत इस समस्या से लड़ने का प्रयास कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट एफर्ट्स टू कॉम्बैट दिस मीन्स इंक्लूडिंग, यानी यह समस्या जो है, संकट जो है, इससे एजेंसीज लाइक द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जैसी एजेंसीज लाइक लिखा है ना, जैसी एजेंसियां इंटरसेप्ट करती है, रोकती है ड्रग ट्रैफिकिंग, यानी कि मादक पदार्थों मतलब नशीली चीजों की तस्करी को रोकते हैं, की तस्करी, क्या बोलोगे आप, की तस्करी को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, उसको रोकते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रन्स द नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन फोकसिंग ऑन अवेयरनेस, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो आपका क्या है, मंत्रालय है, तो आप ये बोलेंगे सामाजिक न्याय, क्या कहेंगे आप कहेंगे सर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, राष्ट्रीय कार्य योजना, प्लान मतलब योजना, चला रही है, कम करने के लिए चला रही है, किसको, नशे के लिए ना, ड्रग डिमांड यानी कि नशे की मांग को कम करने के लिए, रिडक्शन है ना, कम करने के लिए चला रही है। ठीक है भाई, फोकसिंग ऑन अवेयरनेस, ठीक है, यानी कि और क्या फोकस कर रहे हैं, जागरूकता पर फोकस कर रही है। ठीक है, ट्रीटमेंट इलाज पर काम कर रही है, और रिहेबिलिटेशन पुनर्वास पर काम कर रही है। तो इसको थोड़ा सा हम यहां पे ऐसे लिख सकते थे, इसको कम करने। ठीक है, आप ऐसे बोलेंगे कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत, इसको ऐसे लिखना चाहिए, योजना के तहत, ठीक है, क्या, राष्ट्रीय या इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो आप बोलेंगे के तहत, किसको, नशे की मांग को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, राष्ट्रीय कार्य योजना, और क्या क्या, राष्ट्रीय कार्य योजना, जागरूकता पर ध्यान, ट्रीटमेंट बोले तो इलाज और पुनर्वास पर। ठीक है, क्या कर रही है, इस योजना के तहत नशे की मांग को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जागरूकता अभियान पर पुनर्वास कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत नशे की मांग को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, जागरूकता पर ध्यान, इलाज और पुनर्वास के
लिए चला रही है, इतना सारा काम कर रही है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर एनकरेज्ड टू कंडक्ट एंटी ड्रग कैंपेन्स, यानी कि आप बोलेंगे कि नशे के जो विरोध में होता है, नशे विरोधी, ठीक है, तो नशा विरोधी अभियान चलाने के लिए स्कूल और कॉलेजेस को क्या करना चाहिए भाई? स्कूल और कॉलेजेस आर एनकरेज्ड, यानी कि उनको क्या किया जा रहा है? उनको किया जाता है, एनकरेज किया जाता है कि विद्यालयों और कॉलेजेस को क्या बोलेंगे? विद्यालयों और महाविद्यालयों को नशा विरोधी अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आर एनकरेज्ड, प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। अब यहां पे इनको लिखना चाहिए था स्कूल एंड कॉलेजेस आर बीइंग एनकरेज, तो हम लिखते वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसे बनता, प्रोत्साहित किया जा रहा है। सम स्टेट्स हैव एस्टेब्लिश्ड डी एडिक्शन सेंटर्स एंड हेल्पलाइंस, ठीक है, डी एडिक्शन सेंटर्स, नशा मुक्ति केंद्र, डी एडिक्शन सेंटर्स मतलब नशा मुक्ति केंद्र। सम स्टेट्स हैव एस्टेब्लिश्ड, कुछ राज्यों ने क्या क्या? नशा मुक्ति केंद्र, इसको मिटाते हैं सही। कुछ राज्यों ने नशा मुक्ति केंद्रों, सेंटर्स है, केंद्रों, नशा मुक्ति केंद्रों और हेल्प लाइन स्थापित किए हैं। ये हो जाएगा भाई। तो कई सारे राज्यों ने या कुछ राज्यों ने क्या किया है? नशा मुक्ति केंद्रों और हेल्पलाइन नंबर क्या किए? स्थापित किए। अगला बनाओ भाई। अगला है हाउएवर, ठीक है, हालांकि एनफोर्समेंट अलोन इज इनसफिशिएंट, यानी कि अगर आप बोलोगे कि कानून क्या है तो कानून का पालन, एनफोर्समेंट अकेले पर्याप्त नहीं है, तो आप यहां से लिखोगे कि हालांकि, माना कि हम यार नहीं, तो आप क्या लिखोगे? हालांकि कानून का पालन केवल, इसको थोड़ा हम ऐसे लिख सकते थे, केवल कानून का पालन, हालांकि केवल कानून का पालन काफी नहीं है या इनसफिशिएंट है, मतलब पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है। अ कंपैशनेट कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच इज क्रूशियल। कंपैशनेट का मतलब क्या होता है? सहानुभूतिपूर्ण, समुदाय आधारित अप्रोच, यानी कि एक तरीके का नजरिया। आप बोलेंगे सर अ कंपैशनेट कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच इज क्रूशियल, अ कंपैशनेट सहानुभूतिपूर्ण, तो आप बोलेंगे कि एक सहानुभूतिपूर्ण समुदाय आधारित, कम्युनिटी बेस्ड मतलब समुदाय आधारित, क्या? समुदाय आधारित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, महत्वपूर्ण है। क्रूशियल है मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक है भाई। अच्छा, अब आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे लाइफ स्किल एजुकेशन, जीवन जीने की जो शिक्षा है, लाइफ स्किल, जीवन कौशल शिक्षा, ठीक है। तो स्कूलों में जीवन कौशल शिक्षा दी जानी चाहिए, जो क्या करता है भाई? जो विद्यार्थियों को क्या करना सिखा सके? जो विद्यार्थियों को दोस्तों का दबाव, यानी कि साथियों
के दबाव, साथियों के दबाव व तनाव को, ठीक है, तनाव से निपटना सिखा सके। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि स्कूलों में जीवन कौशल शिक्षा दी जानी चाहिए जो विद्यार्थियों को साथियों के दबाव व तनाव से निपटना सिखा सके। पेरेंट्स नीड टू कम्युनिकेट ओपनली विद चिल्ड्रन अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स, यानी कि माता पिता को यह चाहिए कि वो बच्चों से खुलकर, ठीक है, जो ड्रग्स के खतरे यानी नशे के जो खतरे हैं यानी उससे जो रिस्क वगैरह हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स नीड टू कम्युनिकेट, तो आप बोलेंगे कि या माता पिता को, ठीक है, माता पिता को अपने बच्चों से खुलकर नशे के खतरों के बारे में, नशे के खतरों के बारे में क्या करनी चाहिए भाई, बात करनी चाहिए। कम्युनिकेट मतलब संवाद करना चाहिए, ज्यादा हिंदी में लिख के आओगे तो संवाद लिख देना, संवाद करना चाहिए, नहीं तो बच्चा कूल समझ के फूंक के आ जाएगा और पेरेंट्स भी लाइक बेटा आपने ये किया है, डैडी आई एम कूल। ठीक है भाई। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कैन रन आउटरीच प्रोग्राम्स इन वल्नरेबल कम्युनिटीज। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, नागरिक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नागरिक जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं यानी संस्थान हो गए। सिविल मतलब सभ्य, यहां पे सिविल का मतलब क्या होगा, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो आपके सामाजिक, ऐसे लिख लो ना, सामाजिक संस्थाओं या सामाजिक संस्थाएं, क्योंकि कैन भी तो है तो आपको ध्यान रखना, सामाजिक संस्थाएं कैन रन आउटरीच प्रोग्राम्स इन वल्नरेबल क्या कम्युनिटीज। तो आप ये बोलेंगे कैन रन आउटरीच, तो सामाजिक संस्थाएं संवेदनशील क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, वो आउटरीच प्रोग्राम्स इन वल्नरेबल यानी कि संवेदनशील समुदायों में, यहां कम्युनिटीज मतलब क्षेत्रों के जगह में समुदाय लिखना पसंद करूंगा, समुदायों में जागरूकता अभियान चला सकते हैं, जागरूकता अभियान चला सकते हैं, कैन है। एम्प्लॉयज कैन क्रिएट ड्रग फ्री वर्क प्लेस पॉलिसीज विद सपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं यानी कि जो कर्मचारी हैं वो क्या कर सकते हैं, ड्रग फ्री वर्क प्लेस यानी एक ऐसी जगह काम करने का एक सपोर्ट मतलब सिस्टम के सपोर्ट से, यानी जहां पर वो काम करते हैं उनकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, ड्रग फ्री वर्क प्लेस बना सकते हैं, यानी कि वहां पर कोई भी ड्रग का इस्तेमाल ना करे। ये नहीं कि थक गए चल बीड़ी फूंक लेते हैं, चल एक सिगरेट, आराम हो गया अब काम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि आप आए और वो गुड़िया वाला आप देख ही रहे होंगे कि गुल्लक फोड़ कर जब मैं, समझ गए ना भाई, गुड़िया और भी महंगी, समझ गए, तो वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, वैसा एनवायरनमेंट आपको नहीं बनाना है, समझ गए। चलो, सो एम्प्लॉयज कैन क्रिएट ड्रग, देखो भाई ऐसा ना बर्बाद हो जाती है जिंदगी इसमें, और कई बार बच्चे समझ नहीं पाते ना, लेकिन माँ बाप पर क्या गुजरती है ना वो उनसे पूछना एक बार, उनकी जो स्थिति होती है ना वो ऐसी हो जाती है कि वो चाहते हैं कि वो आपको सुधार दें लेकिन उनके बस में नहीं रह जाती, और इसकी वजह से उन्हें कई बार समाज में बहुत सारी समस्याएं झेलना पड़ता। आप उन बच्चों को देखिए ना जिनके माँ बाप परेशान, जिनके बच्चे पार्टी में जाते हैं दारू पी लेंगे, ठीक है, वहां नौटंकी कर देंगे, लड़ाई कर लेंगे, झगड़े कर लेंगे, पुलिस हो आती है, नौटंकी होता है, इतना सब कुछ होता है ना, परिवार की इज्जत ताक पर रख देते हैं बच्चे। ठीक है, तो कम से कम माँ बाप को अगर सुख ना दे सको तो उनको दुख भी तो ना दो भाई, मत छीनो उनका सुकून उनसे। ठीक है, तो अगर मतलब कोई भी आपके हित मित्र या आपके आस पड़ोस या भाई बंधु कोई भी हो तो उनको आप ये समझाइए कि वो ऐसा ना करें, बचें। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि नियोक्ता, एम्प्लॉयर्स मतलब जो नियुक्ति करते हैं, सो नियोक्ता सपोर्ट सिस्टम यानी कि सहायक प्रणाली की मदद से, सहायक प्रणाली
की मदद से या सहायता से नशा मुक्ति नीतियां, नशा मुक्ति वर्क प्लेस मतलब काम करने की जगह, कार्यस्थल, वर्क प्लेस को क्या बोलेंगे आप? कार्यस्थल, कार्यस्थल की नीतियां क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। मीडिया कैंपेन्स फीचरिंग रिकवर्ड एडिक्ट्स कैन सर्व एज पावरफुल डिटरेंट। तो आप क्या बोलेंगे कि नशे से उबरे हुए लोगों की कहानियां, ठीक है, कहानियां मीडिया अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, या प्रभावी आप बोल सकते हैं, प्रभावी भूमिका, ठीक है, निभा सकते हैं, ऐसा बोल लीजिए आप। इन्हें बहुत इफेक्ट पड़ेगा इससे। दिखाओ, ये देखो, ये पहले दारू पीते थे, 5-5 बोतल पी के लुढ़के रहते थे, नाली के किनारे पड़े रहते थे। आज देखो ये अपना परिवार चला रहे हैं, देखो इनके बच्चे कैसे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। इनकी बीवी चमक के मार्केट में आराम से घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी चीजें दिखाई जानी चाहिए, ठीक है, ताकि दूसरों की बीवी अभी कहें तुम भी पीना छोड़ो ना, तब बेलना से कूट देंगे तुमको, बेलन से। एज इंडिविजुअल्स वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय बीइंग विजिलेंट, सतर्क एंड सपोर्टिव, सहायक होते हुए। तो आप बोलेंगे कि व्यक्तिगत तौर पर हम सतर्क व सहायक होकर क्या कर सकते हैं? अपना योगदान दे सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे? बड़ा भाई जैसे ही बीड़ी, मम्मी एकदम सतर्क है, भैया बीड़ी पी रहा है, उठाओ चप्पल, ठीक है भाई। और सहायता कैसे? बीड़ी के लिए 12 रुपया दे के नहीं, बीड़ी के लिए 12 रुपया नहीं देना, सिगरेट के लिए 12 रुपया मांगे तो उसको 12 चप्पल दे के भेजना है, दे दनादन ढिसक्यों ढाए धूम धूम, समझ गए भाई? ऐसे 12 रुपए के मेरे को इसलिए पता है बबलू भाई, क्योंकि कहानी यह है कि जो रील्स आप लोग देखते हैं वो आके मुझे भी आप में से ही कोई दिखा देता है कि गुल्लक तोड़कर जब मैं, है ना, लौटा तो वो गुड़िया और भी महंगी हो गई, है ना भाई? तो वो समझ रहा हूं वो गुड़िया कौन सी गुड़िया है कि पुड़िया है, ठीक है भाई। सो इफ वी सस्पेक्ट समवन इज स्ट्रगलिंग विद एडिक्शन, अगर हमें किसी पर संदेह हो कि कोई क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है लत से, तो क्या करेंगे? वी शुड एनकरेज देम टू सीक हेल्प रेदर देन स्टिग्मेटाइज देम, यानी कि उनको और ज्यादा उकसाने के बजाय, इफ वी सस्पेक्ट समवन इज स्ट्रगलिंग विद एडिक्शन, अगर हमें किसी के, ठीक है, नशे की लत से संघर्ष का संदेह हो, क्या हो भाई? आप बोलेंगे सर संदेह हो, तो हमें उसकी बेइज्जती करने के बजाय, बेइज्जती या कलंकित लिख लो, करने के बजाय, ठीक है, उनको प्रोत्साहित कर, क्या करके भाई? उनको प्रोत्साहित कर उनकी सहायता करनी चाहिए, ये हमें करना चाहिए। सो वी कैन वॉलंटियर विद एनजीओज वर्किंग इन दिस फील्ड। तो आप बोलेंगे कि इस क्षेत्र में आप
गैर सरकारी, गैर सरकारी, गैर सरकारी संगठनों में, संगठनों में क्या कर सकते हैं आप? सरकारी संगठनों में, ठीक है, स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से सहायता दे सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है, बिना पैसे के आपको काम करना पड़ेगा। वी मस्ट एडुकेट आवर ओन फैमिलीज अबाउट द रिस्क्स। हमें हमें अपने हमें अपने परिवारों को हमें अपने परिवारों को इसके खतरों इसके खतरों के बारे में खतरों के बारे में खतरों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? शिक्षित करना चाहिए। क्या कि बेटा पियोगे ना बेटा, तले बेटा निपट ही जाओगे, फिर किरिस का गाना भी नहीं सुना पाओगे, ठीक है, समझे? रिपोर्टिंग ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज टू अथॉरिटीज इज अ सिविक ड्यूटी। एक नागरिक का कर्तव्य है कि अगर आपको कहीं लगता है कि कोई किसी को ड्रग्स बेच रहा है तो आप तुरंत उसकी कंप्लेन करिए, ठीक है। आप बोलेंगे कि नशा संबंधित नशा संबंधित नशा संबंधित जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज को क्या बोलेंगे? गतिविधियों, ठीक है, की सूचना देना, की सूचना किसको देना? नशा संबंधित गतिविधियों की सूचना अधिकारियों को देना, अधिकारियों को देना क्या है भाई? एक नागरिक का कर्तव्य है। एक नागरिक का क्या है भाई? कर्तव्य है। समझ में आई बात? एक नागरिक का क्या है भाई? कर्तव्य है। लाइफस्टाइल चॉइसेस लाइक स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स कैन प्रोवाइड पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स टू यूथ। पानी बहुत ज्यादा गर्म है। तो क्या बोलेंगे आप? खेल कला और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देकर, खेल कला, स्पोर्ट्स, खेल और कला जैसी, खेल और कला जैसी क्या बोलेंगे? सकारात्मक, सकारात्मक, ठीक है, विकल्प देकर एक स्वास्थ्य वर्धक जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा सकता है, को बढ़ावा दिया जाना। तो पानी पी लिया गया है, बताओ भाई क्या बनेगा? कि खेल और कला जैसे सकारात्मक विकल्प देकर, ठीक है, एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली को युवाओं में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। टू यूथ, युवाओं में, ये लिखना ही भूल गए भाई, युवाओं में बढ़ावा देना चाहिए। आगे, टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिवेंशन एंड सपोर्ट। तो आप ये बोल सकते हैं कि रोकथाम व सहयोग में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो आप ये बोलेंगे कि रोकथाम व सहयोग में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मोबाइल एप्स कैन ऑफर एनोनिमस काउंसलिंग एंड इंफॉर्मेशन। तो आप ये बोलेंगे कि मोबाइल एप्स गुमनाम परामर्श और सूचना में क्या कर सकते हैं? और सूचना के अवसर दे सकते हैं, अवसर दे सकते हैं।
टेलीमेडिसिन कैन कनेक्ट पीपल इन रिमोट एरियाज विद डी एडिक्शन। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि टेलीमेडिसिन दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, रिमोट एरिया मतलब दूर दराज जहां चीजें नहीं पहुंचती, दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को, यहां लिख रहा हूं, लोगों को नशा मुक्ति विशेषज्ञों से, स्पेशलिस्ट मतलब विशेषज्ञों से जोड़ सकती है। वो बताएंगे क्या करना है। ये शक्ति वाली कौन सी शक्ति आ गई थी? जोड़ सकती है, स से शक्ति, जोड़ सकती है। ठीक है भाई, कहा गया हो। सोशल मीडिया कैन स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू इंपैक्टफुल स्टोरीज। सोशल मीडिया कैन स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू इंपैक्टफुल स्टोरीज। तो आप इसको ट्रांसलेट करना भाई क्या कि सोशल मीडिया जो है वो क्या कर सकती है, वो जागरूकता फैला सकती है थ्रू इंपैक्टफुल स्टोरीज, यानी प्रभावी कहानियों के द्वारा। तो आप ऐसे लिखेंगे फटाफट से कि सोशल मीडिया प्रभावी कहानियों को बताकर या कहानियों के द्वारा जागरूकता फैला सकती है। ठीक है। डाटा एनालिटिक्स कैन हेल्प आइडेंटिफाइंग ट्रैफिकिंग पैटर्न्स एंड हॉटस्पॉट्स। तो डेटा विश्लेषक जो हमारे हैं, तो डेटा तस्करी के तरीकों या माध्यमों को बोल सकते हैं आप, माध्यमों और जगहों का स्थानों का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, या पता लगाने में मदद कर सकते हैं। कैन हेल्प लिखा है, पता लगाने में मदद कर सकते हैं। ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स कैन प्रोवाइड कम्युनिटी फॉर रिकवरिंग एडिक्ट्स। ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स, यानी कि आप ये बोलेंगे कि ऑनलाइन सहायक समूह क्या कर सकते हैं भाई, प्रोवाइड कम्युनिटी फॉर रिकवरिंग एडिक्ट्स, यानी कि नशेड़ियों को कैन प्रोवाइड कम्युनिटी फॉर लत से उबरने में क्या दे सकते हैं, एक समुदाय दे सकते हैं। मतलब एक ऐसी कम्युनिटी बना सकते हैं जहां पर लोग क्या करें, आराम से नशा खेलें कि हाँ मैं भी पीता था अब नहीं पी रहा हूं, वहां पे माहौल। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या हो जाएगा भाई, द ड्रग मीनेस इज नॉट जस्ट अ लॉ एंड ऑर्डर इशू बट अ डीप सोशल प्रॉब्लम। ये आप पर छोड़ता हूं भाई, ठीक है, ये आप पर छोड़ता हूं, इतना आप होमवर्क करके देंगे, इतना आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास सही लगी होगी। ये आपके लिए निष्कर्ष, आप क्योंकि पूरी कहानी आपने सुने ली है, कंक्लूजन लिख के भेजना। तो देखता हूं ये वीडियो कौन कौन देखता है। अगर कंक्लूजन लिख के जिसका नहीं आया उसका मॉक टेस्ट की कॉपी चेक नहीं होगी, देख लेना। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना सर जी पढ़ाओ 4 वीडियो बनाओ 5 हम सब देखेंगे, ये वीडियो देखना। ठीक, और अगर बेटा अगर ये ट्रांसलेट होकर के नहीं आया तो कसम उड़ान जल्ले की कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है भाई, तो चलो मिलता हूं अगले वीडियो में। इसके स्क्रीनशॉट को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको ट्रांसलेट करके इतना अपने लैंग्वेज में भेजिए तो जरा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे दो, चाहे मुझको कमेंट बॉक्स में सभी टाइप कर देना, इसको फोटो मत भेजने लगना कॉपी की, पूरा ग्रुप एकदम दन भरता चला जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको टाइप करना है और टाइप करके क्या करेंगे, भेज देना। ऐसे मत करना कि यहाँ से ऐसा कॉपी मारना फटाफट गूगल पे और बोलना जल्दी से इसको मेरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दो, और खटैक वहां पे बेटा ट्रांसलेट करना खुद से। ठीक है, तो चलो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।